नेल्सन मंडेला कहते हैं कि सारी दुनिया ये चाहेगी कि ये जो आज़ादी है ये ऐसे ही बनी रहे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये जो ह्यूमन डिजास्टर था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये बहुत देर चला और जब ये खत्म हुआ तो जो सोसाइटी बनी, तो जो लोग थे वो इतना इवॉल्व हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतनी दुख तकलीफें देखी थी, वो इतने अच्छे से बिहेव करेंगे कि सारी दुनिया उन पे प्राउड फील करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws here refers to those countries which had severed diplomatic relations with South Africa due to the practice of apartheid. जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस एंड कर दिए थे क्योंकि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस की जाती थी। आज वो सब कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस एक बार फिर से फॉर्म कर लिए थे। वो सब वहां पर मौजूद थे नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज उन सब कंट्रीज ने हमें अपना लिया है। आज तक वो सब हमें आउटलॉ समझते थे, उन्होंने हमारे साथ अपने रिलेशंस खत्म किए हुए थे, लेकिन आज वो इस स्वेरिंग इन सेरेमनी पर आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दी है कि आज हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं और वो हमारे मेहमान बने हुए हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for people, for human dignity. Dignity means respect. तो जब इतने सारे कंट्रीज से जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो आज इस सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि अपार्थाइड की अबॉलिशन से ह्यूमैनिटी की विक्ट्री हुई है, लोगों की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है और ह्यूमन बीइंग्स की रिस्पेक्ट की जीत हुई है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच से क्या किया, उन्होंने सारी कंट्रीज को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ लिया और उन्होंने ये कहा कि अपार्थाइड की अबॉलिशन से सारी दुनिया खुश है क्योंकि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी जिससे आप स्किन के कलर की वजह से लोगों में भेदभाव कर रहे थे और कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करता। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction. तो जब तक वहां पर अपार्थाइड चल रहा था वहां पर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन थी क्योंकि जो ब्लैक कलर के लोग थे उन्हें सरकार में हिस्सा लेना अलाउड नहीं था, लेकिन अब जब अपार्थाइड अबॉलिश हो गई है तो सब लोगों को रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिल गई है। अब कोई भी वहां पर एक नेता बन सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी कर सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है, तो अब वहां पर किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब लोग आजाद हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Deprivation means the state of not having one's rightful benefits. जब आप किसी को उसका हक ना दें, उसे उसके हक से वंचित करें, that is to deprive someone. Discrimination means being treated differently. लोगों में भेदभाव करना, किसी भी कारण, किसी भी बेसिस पर भेदभाव करना। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी कंट्रीमेन के बिहाफ पर ये कसम खाई कि अब उनके देश में ना तो पॉवर्टी होगी, ना तो किसी को भी उसके हक से डिप्राइव किया जाएगा, ना कोई दुखी होगा, ना जेंडर या किसी अन्य रीजन की वजह से लोगों में भेदभाव किया जाएगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Oppression means किसी को exploit करना, किसी को pressurize करना, force करना। तो वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसे वो एक ब्यूटीफुल लैंड कह रहे हैं, आज के बाद कभी भी किसी को अप्रेस नहीं किया जाएगा।
The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. वो कहते हैं कि जो हमने अपार्थीड को अबॉलिश कर दिया है, ये चीज कभी भी खत्म नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। अब साउथ अफ्रीका में किसी भी बेसिस पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Awe means surprise, Herani. And array means an impressive display. थोड़ी देर बाद क्या हुआ? आकाश में साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ने लगे और वो सलामी दे रहे थे, वो सल्यूट कर रहे थे वहां की नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। और सब लोग बहुत ही हैरान थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Precision means accuracy. सब लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि जो डिस्प्ले था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। और साथ ही साथ जो भी मिलिट्री थी साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्नॉलेज कर रही थी और सलाम कर रही थी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Pledged means promised. थोड़ी देर पहले, यानी कि जो एयर शो था, इससे थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्स के जितने भी हेड थे और उनके यूनिफॉर्म के ऊपर उनके मेडल्स और रिबन्स लगे हुए थे जो कि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स में जीते थे, उन सब ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और प्रॉमिस किया कि वो अपनी कंट्रीमैन को लॉयल रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful means conscious of, aware of. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स के हेड थे जो आज उन्हें सल्यूट कर रहे थे, कुछ साल पहले वो क्या करते, वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लेते क्योंकि नेल्सन मंडेला विद्रोह कर रहे थे, साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ थे, वो अपार्थीड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। और इस वजह से यही जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री फोर्स के और पुलिस फोर्स के, ये उन्हें अरेस्ट कर सकते थे। तो आज कितना बड़ा चेंज आ गया था कि वही लोग जो कुछ साल पहले उन्हें अरेस्ट करना चाहते थे, आज उन्हें सल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Chevron is a zigzag pattern in shape of V. ऐसे V shape में zigzag form करने को chevron कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान में जो जेट्स उड़ रहे थे, ये भी एक zigzag पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। इसे नेल्सन मंडेला शेवरॉन कह रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसे ही अलग अलग कलर्स का धुआं छोड़ते हुए जेट्स, एरोप्लेन्स हवा में उड़ते हुए दिखे। और ये किस कलर का धुआं छोड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स का। साउथ अफ्रीका के फ्लैग में ये सब कलर्स होते हैं और इन्हीं कलर्स का धुआं ये जेट प्लेन्स छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kossi's Sikleen E Africa and blacks singing Die Step, the old anthem of the Republic. तो जैसे कि हर कंट्री में जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता है तो वहाँ का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, तो साउथ अफ्रीका में भी उसी तरह से व्हाइट कलर के लोगों का और ब्लैक कलर के लोगों का जो नेशनल एंथम था वो प्ले किया गया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised means had a very low opinion of, या हम कह सकते हैं dislike करना। तो कहते हैं कि जो व्हाइट्स और ब्लैक्स थे वो अपना अपना नहीं दूसरों का भी नेशनल एंथम गा रहे थे, चाहे उन्हें उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब कोई
फर्क नहीं रह गया था व्हाइट्स और ब्लैक्स में, सब एक ही थे, इसलिए सब अब धीरे धीरे एक दूसरे के नेशनल एंथम को भी सीख सकते थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. अब जब इतना खुशी का मौका था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी साउथ अफ्रीका के लोगों ने, तो नेल्सन मंडेला के दिल में भी उनकी जो सारी हिस्ट्री थी, उनकी कंट्री की जितनी हिस्ट्री थी, किस किस चीजों से वो गुजरे थे, वो सब चल रहा था।